Hello students, we solve the example using the definition of an integral as the limit of a sum. Evaluate the following integrals or by using complex line integral formula. Evaluate the following integrals, first, second and third part. First and second we complete, and then third part integration of c z dz. फर्स्ट टू सेकंड कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की जो डेफिनेशन थी, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर डॉट मीन्स इंटू एफ ऑफ एक्स आई आर इंटू जेड आर माइनस वन. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट सॉल्व कर लिया था, क्लियर हो गया होगा सभी को. नेक्स्ट वी विल सॉल्व थर्ड पार्ट. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड डी जेड, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. एफ जेड इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड जेड से कंपेयर करेंगे, देन एफ जेड इक्वल टू जेड, एफ जेड इक्वल टू जेड, देन एफ एक्स आई आर इक्वल टू एक्स आई आर. ठीक है, सेम है यहाँ पर जेड जेड तो एक्स आई आर है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई आर. बाई डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर जेड आर माइनस वन. लर्न हो गया होगा सबको डेफिनेशन. ठीक है, एफ जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जेड. इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर की जगह क्या पुट करोगे, एक्स आई आर इंटू जेड आर माइनस वन. इक्वेशन ले लो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, सिंस अब यहाँ पर एक्स आई आर आर्बिट्रेरी है. ठीक है, सिंस एक्स आई आर इज आर्बिट्रेरी सो वी टेक एक्स आई आर इक्वल टू जेड आर एंड जेड आर माइनस वन. ठीक है, यहाँ पर सपोज किया एक्स आई आर आर्बिट्रेरी है, तो इसको क्या लोगे, एक्स आई आर इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में जेड आर पुट करोगे और यहाँ पर जेड आर माइनस वन पुट करेंगे, तो दो इक्वेशंस यहाँ से बनेंगी, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट तो यहाँ जेड आर पुट करोगे और जो सेकंड जेड आर माइनस वन पुट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ये जेड की फॉर्म में है, जेड वेरिएबल की फॉर्म में, इसलिए इसको जेड की फॉर्म में लिया है ताकि सॉल्यूशन जो है वो इसको इजी हो जाए और इसको सॉल्व कर सकें. ठीक है, पुट कर दो और टू इक्वेशंस यहाँ पर बना लो और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, सेकंड प्लस थर्ड. एक्स आई आर इक्वल टू जेड आर पुट किया यहाँ पे. ठीक है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड एक्स आई आर इक्वल टू जेड आर माइनस वन पुट कर दिया. दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो ये तो हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एज इट इज समेशन आर इक्वल टू 1 to n, और जेड आर को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये जेड आर स्क्वायर माइनस जेड आर माइनस वन प्लस जेड आर माइनस वन जेड आर, और ये हो जाएगा माइनस जेड आर माइनस वन स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गई और यहाँ से टर्म आएगी जेड आर स्क्वायर माइनस जेड आर माइनस वन स्क्वायर. अब नेक्स्ट आर इक्वल टू 1 प्लस आर इक्वल टू 2 प्लस एंड सोन आर इक्वल टू n. ये सभी वैल्यूज पुट करके इसको जो टर्म्स कैंसिल हो उनको कैंसिल करेंगे, सॉल्व कर लो इनको. जेड इक्वल टू 1 पुट किया तो जेड वन स्क्वायर माइनस जेड नॉट स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 2 पुट करो जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन स्क्वायर प्लस एंड सोन. एन पुट करेंगे जेड वन माइनस जेड एन माइनस वन स्क्वायर. तो देखो जेड वन स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, जेड टू स्क्वायर नेक्स्ट से कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह से इससे फर्स्ट टर्म आर इक्वल टू एन माइनस वन पुट करोगे तो ये टर्म आएगी जेड एन माइनस वन स्क्वायर
माइनस जेड एन माइनस टू स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कम कैंसिल हो जाएंगी। ओनली टर्म्स क्या रहेंगी, जेड एन स्क्वायर माइनस जेड नॉट स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट जेड एन स्क्वायर माइनस जेड नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब जेड नॉट फर्स्ट पॉइंट है और ये जेड एन लास्ट पॉइंट है किसी भी कर्व का। तो ए और बी पॉइंट गिवन है अपने को क्वेश्चन में, तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए, तो ये ए स्क्वायर। ठीक है, एन से इंडिपेंडेंट है, देन दिस टर्म इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इट एम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड डी जेड इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये इसके तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है, उसको यूज करते हुए इन तीनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना इसमें थ्योरम आएगा। थ्योरम देखो, नेक्स्ट इसमें अपना थ्योरम है 7.4.1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, सम्मिश्र समाकलन का मापांक मॉडुलस वैल्यू के अकॉर्डिंग थ्योरम देखो क्या है। इफ़ एफ जेड इज कंटिन्यूस ऑन अ कंटूर सी ऑफ लेंथ स्मॉल एल, कि जो भी कंटूर सी कर्व सी गिवन है उसकी लेंथ स्मॉल एल गिवन है और मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम गिवन है ये। फॉर एवरी पॉइंट जेड ऑन सी then mode of integration of c f z dz is less than equal to m into l। ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ c f z dz इसके मॉडुलस की जो वैल्यू है वो किसके लेस देन इक्वल टू होगी, m इंटू एल। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू m है और l जो है वो लेंथ है कंटूर c की। l लंबाई वाले कंटूर c पर फलन कंटिन्यूस फंक्शन हो मीन्स mod of f z is less than equal to m, then prove that this term is less than equal to m into l। तो by definition of कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई आर जेड आर माइनस वन। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये अच्छे से अब लर्न हो गया होगा। एक्स आई आर, यहाँ पर एक्स आई आर आर्बिट्रेरी है और इसको कैसे डिफाइन करोगे कि कोई भी जो दो पॉइंट्स हैं जेड आर माइनस वन और जेड आर, उनके मिड का पॉइंट है ये। जैसे डायग्राम इसका लिया था, डायग्राम के अकॉर्डिंग इस ये पॉइंट अपना क्या था, जैसे ये कोई भी रेक्टिफिएबल कर्व लिया था, सी बी आर रेक्टिफिएबल आर्क डिफाइंड बाय जेड इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी। ठीक है, तो इसमें ये जैसे जेड के माइनस वन जेड के, तो इसके मिड में कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स आई के है, तो जेड आर माइनस वन और जेड आर इस के मिड में आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स आई आर होगा। ठीक है, तो इस की लेंथ जो है अपने को वो स्मॉल एल गिवन है। सिंपल थ्योरम है, सॉल्यूशन में से क्लियर करें इसको, फिर भी किसी को कोई स्टेप पे प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये प्रूव करना है मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू एल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, एक्स आई आर इज द पॉइंट बिटवीन जेड आर माइनस वन एंड जेड आर। ठीक है, एक्स आई आर इज आर्बिट्रेरी पॉइंट बिटवीन लाइज बिटवीन जेड आर माइनस वन एंड जेड आर। मोड वैल्यू ले लो इक्वेशन फर्स्ट में, दोनों साइड मोड ले लो। ठीक है, तो ये मोड हो जाएगा और इसमें मोड वैल्यू। ठीक है, ये हो गया अपना। अब मोड को यदि अंदर लोगे तो साइन किसका आएगा, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, जैसे मोड ऑफ जेड वन जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू। ठीक है, तो इस समेशन को सबसे फर्स्ट तो अंदर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस अंदर ले लो और ये दोनों पर अलग अलग हो जाएगा। मोड ऑफ जेड वन जेड टू इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन जेड टू। ठीक है, तो सीधे इस स्टेप के बाद इसको भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब थ्योरम में क्या गिवन है, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम।
ठीक है। तो यहाँ पर मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम, देन मोड ऑफ एफ एक्स आई आर इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू एम। तो ये मोड ऑफ एफ एक्स आई आर इज लेस देन इक्वल टू एम, तो साइन लेस देन इक्वल टू का आ गया और ये अपना ये टर्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म आ गया, ये टर्म इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ जेड आर माइनस 1। एम कॉन्स्टेंट है, आर समेशन किस पे है, आर पर है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, तो ये टर्म हो जाएगा। एम एज इट इज़ रखो और आर की वैल्यू पुट कर लो इसमें। आर ये सेकंड पार्ट में भी इसको सॉल्व किया था, मोड ऑफ समेशन मोड ऑफ जेड आर माइनस 1। तो सेम एज इट इज़ उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आर की वैल्यू पुट करो 1 to n, यहाँ पर n, तो n पुट करोगे तो जेड एन माइनस 1। ठीक है। अब इसमें क्या बताया था कि ये है मोड ऑफ जेड आर माइनस 1, ये अपना क्या कहलाता है, कोड जेड आर माइनस 1। ठीक है, माइनस लो, स्मॉल पहले और ये बाद में। तो ये कोड जेड आर माइनस 1, जेड आर किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड आर माइनस 1, या इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, कोड जेड आर माइनस 1 जेड आर। जैसे मोड ऑफ जेड 2 माइनस जेड 1 है, तो ये कोड जेड 1 जेड 2। ठीक है, तो ये तो अपना हो जाएगा कोड जेड 0 जेड 1, ये कोड जेड 1 जेड 2, ये कोड जेड 2 जेड 3 और ये कोड जेड एन माइनस 1 जेड एन। ठीक है, अब कोड में लिमिट लोगे तो आर्क बन जाएगा। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कोड जेड नोट जेड 1, ये आर्क जेड नोट जेड 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें लिमिट लोगे, इन सब में लिमिट लोगे तो ये आर्क में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एम एज इट इज रखो और ये सभी जैसे ये अपना था कर्व, तो ये जेड नोट पॉइंट जेड 1 जेड 2 अप टू जेड एन, ये जेड एन माइनस 1 इसके मिड में पॉइंट है। तो ये सभी अपना ये आर्क सभी मिलकर ये कर्व बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ कर्व सी, तो ये सभी आर्क को सभी मिलकर लेंथ ऑफ कर्व सी। ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्मॉल एल, तो ये हो गया एम इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो मोड ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बट यहाँ पर ये जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ से मोड ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू एल। यदि इसको भी साथ लेते हुए चलते हो सभी टर्म्स में तो साइन फिर लेस देन इक्वल टू का आएगा। ठीक है, और इसको यहीं पर एक वन टाइम लिखते हो और इनको सॉल्व करते हो तो ये टर्म इक्वल आएंगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। मोड ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू एल। तो यहाँ से थ्योरम जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। तो एल किसी भी कंटूर की लेंथ दी हुई हो और फंक्शन कंटिन्यूस हो, साथ में मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम गिवन हो, तो उस केस में ये जो टर्म है वो किसके लेस देन इक्वल टू होगी, एम इंटू एल के। तो ये अपना थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी मीडियम में हिंदी लैंग्वेज में इसको नोट करें और इंग्लिश वाले इसको इंग्लिश में। बुक में स्टेटमेंट आप लोगों को बता ही दिया और उसके नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये सेम सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में भी बताया था। इसमें मेन यही ध्यान रखना है कि ये मोड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 0, ये तो कोड जेड नोट जेड 1 हो जाएगा। ठीक है, और कोड में यदि लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में वो आर्क बन जाएगा, और आर्क मिलकर सभी आर्क्स मिलकर लेंथ ऑफ कर्व सी जो है उसको क्रिएट करता है। उसकी लेंथ अपने को स्मॉल एल दी हुई है तो इसके अकॉर्डिंग ये एम इंटू एल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है अपनी कंप्लीट हो गई है।